गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम एक्सरसाइज 13.2 13.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको प्रमेय समझनी है और एक 13.1 जो प्रश्नावली थी उसका लास्ट प्रश्न भी रह गया, इसलिए उसे आप समझ लें। एक्सरसाइज आज भले ही स्टार्ट ना हो, कोई बात नहीं। एक तो जो पहले प्रश्न रह गया है 8वां प्रश्न 13.1 का, ये समझना है। उसके बाद 2 प्रमेय हैं, उन्हें समझना है कि जब तक प्रमेय नहीं समझेंगे तब तक प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। तो देखिए आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, आकृति 13.13 में इससे पहले एक आकृति बनी हुई थी। उसी आकृति में बाह्यबिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त को PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः A व B पर स्पर्श करती हैं। सिद्ध कीजिए कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दिया है प्रश्न नंबर 8 प्रश्नावली 13.1। इसमें एक आकृति बनी थी इस तरह से, देखिए इस आकृति में दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से PA और PB, ये P पॉइंट A B और वृत्त का केंद्र है O। इसको A को B से मिलाया हुआ है इस तरह से और P को O से मिला दिया गया इस तरह। ये डायग्राम आपका बना हुआ है बुक में। इसमें हेडिंग डालना है आपको दिया है। क्या दिया है? आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं तथा O वृत्त का केंद्र है, तथा O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वो क्या वृत्त का केंद्र है? PA और PB दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है, दूसरा हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है आपको, इसमें सिद्ध करना है कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमको सिद्ध करना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है PAOB। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। दो कंडीशन होती है बेटा चक्रीय की, एक तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा जा सकता है, उस चतुर्भुज को भी हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज है AOBP। तो चक्रीय कब होगा? जब इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश सिद्ध कर दें हम यहाँ पर। तो देखिए किस तरह सिद्ध करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए इसमें आपको पता है कि ये स्पर्श रेखा है PA और AO वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। ये कोण कैसा हुआ? 90 अंश का। इधर PB स्पर्श रेखा है, OB त्रिज्या है, तो ये भी कोण कैसा हुआ? 90 अंश का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज PAOB में, चतुर्भुज PAOB में हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज है PAOB। देखिए एक भुजा PA हो गई, एक AO OB और PB, चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज हो गया। और आप इसमें लिखेंगे इसके चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण APB प्लस कोण PBO प्लस कोण AOB प्लस कोण PAO बराबर 360 अंश। इसका कारण है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल
ये संपूर्ण कोण है, पूरा कंप्लीट कोण। ये क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है बेटा, संपूर्ण नहीं, यहाँ पर हमको लिखना था चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग। ठीक है, ये क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल APB को एंगल APB लिखेंगे, और जो PBO है, ये PBO कोण एक ऐसा 90 अंश है, तो यहाँ पर हम 90 लिख देंगे, 90 अंश। AOB हमें पता नहीं है, तो AOB को AOB रहने देंगे, और PAO कोण कितना है, 90 अंश का है, बराबर 360 अंश। ठीक है, ये 90 क्यों है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वृत्त की वो स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, तो ये कोण 90 अंश का होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण 90 का होता है, तो ये भी 90 और वो भी 90, इसलिए दोनों 90 लिख दिए मैंने वहां पर। अब इसको लिख सकते हैं हम कोण APB प्लस कोण AOB प्लस 180, 90 प्लस 90 180 अंश हो गया, बराबर 360 अंश, और कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 360 अंश माइनस 180 अंश, से उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो गया। ये क्या आ गया, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश। APB और AOB मतलब ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश। और ये कोण कैसे हैं, इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए चतुर्भुज कैसा हुआ, चक्रीय चतुर्भुज हुआ। आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है, इसको देखिए मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ नोट करने के लिए, नोट करेंगे यहाँ पर, चूंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए चतुर्भुज PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। आया समझ में, इत सिद्धम, इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है। याद रखें चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। या ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा जा सकता है, उस चतुर्भुज को भी हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर इस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो गया। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 हो गया, और 90 प्लस 90 ये भी 180 हो रहा है, इसलिए ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक, तो बेटा इस तरह से ये प्रश्न नंबर 8 प्रश्नावली 13.1 का कंप्लीट होता है, और इसको हम यहाँ से रफ कर देंगे। और अब आपको समझना है, इससे आगे एक प्रमेय है जो इस चैप्टर की सबसे अधिक इम्पोर्टेंट प्रमेय है, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए प्रमेय है यहाँ पर, एकांतर वृत्तखंड के कोण। जब एकांतर वृत्तखंड क्या होता है, पहले आप एकांतर वृत्तखंड को समझिए। जैसे कि ये वृत्त है, इसमें मैंने एक जीवा खींच दी कोई, ये जीवा है AB। अब इस जीवा के एक अंतिम जो बिंदु है ये A, इस बिंदु से होते हुए एक स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, तो स्पर्श रेखा जीवा के बीच में कितने कोण बने, 2। देखिए एक कोण तो ये हो गया और एक कोण इधर हो गया ना, 2 कोण हो गए। स्पर्श रेखा है, ये जीवा है, तो दोनों तरफ 2 कोण बन गए, एक एक कोण। तो ये जो कोण बना है इधर, इस कोण का ये जो इधर जो वृत्तखंड दिखाई दे रहा है आपको, ये जीवा है। जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। तो एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। यहाँ पर हम एकांतर वृत्तखंड की बात कर रहे हैं। एकांतर वृत्तखंड क्या होता है, तो ये स्पर्श रेखा जा रही है, ये जीवा है, तो ये कोण बना, जैसे कोण है, मान लीजिए कि ये मैं नेम देता हूँ यहाँ पर, इनको PQ।
ठीक। तो ये कोण है BAQ, इस BAQ कोण का एकांतर वृत्तखंड कहलाएगा ये वाला, इधर वाला। जैसे ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है मान लीजिए, तो 1 नंबर जो कोण है इसका एकांतर वृत्तखंड है ये, ठीक है। और इधर जो 2 नंबर कोण है इसका एकांतर वृत्तखंड इधर है, इसका वृत्तखंड एकांतर वृत्तखंड इधर, और इधर वाले का एकांतर वृत्तखंड उधर। एकांतर समझ गए ना, जैसे कि ये 2 लाइन समांतर हैं, एक रेखा इनको काट रही है, तिर्यक रेखा, तो एकांतर वृत्तखंड यहाँ भी तो होते हैं, एकांतर कोण होते हैं यहाँ पर। जैसे ये कोण, इसका एकांतर कोण इस साइड में होता है, इधर वाले का एकांतर कोण उधर साइड होता है, दूसरी साइड पर, दूसरी साइड पर होते हैं एकांतर कोण। तो वैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो डायग्राम हमने बनाया है, एकांतर वृत्तखंड, एकांतर वृत्तखंड, तो एक जो इधर वाला कोण है इसका एकांतर वृत्तखंड इधर है। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि मैं C नेम दे दूं इस पर, यहाँ पर D नेम दे देता हूं, तो कोण 1 का एकांतर वृत्तखंड है BCAB, ये एकांतर वृत्तखंड, और कोण 2 का एकांतर वृत्तखंड है इधर ADBA। समझ में आया? एकांतर वृत्तखंड दूसरी साइड पर होता है, 1 का एकांतर इधर होगा, 2 का एकांतर इधर होगा, ठीक है। तो एकांतर वृत्तखंड तो समझ गए, अब आप समझ गए ना। अब एकांतर वृत्तखंड में जो कोण बनेगा वो एकांतर कोण कहलाएगा यहाँ पर। जैसे कि ये वृत्तखंड है, 1 का वृत्तखंड इधर है एकांतर, इसमें ये जो जीवा है AB, इसके अंतिम बिंदुओं को इधर में कहीं भी मिला दो इस साइड में, तो ये कोण बना, तो ये 1 कोण नंबर है, ये 3 नंबर हो गया मान लीजिए मेरा। तो कोण 1 का एकांतर कोण कहलाएगा 3 नंबर कोण। जो कोण 1 है इसका एकांतर कोण है 3, एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ कोण, ठीक है। एकांतर वृत्तखंड में बना कोण है, एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ कोण। अब कोण 2 का एकांतर वृत्तखंड में कोण किधर बनेगा? इधर, ये एकांतर वृत्तखंड है, तो यहां पर इस B को मैं यहां मिला देता हूं, तो ये जो कोण है ये 4 नंबर है, ये इस 2 नंबर के बराबर होगा। एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। कोण 2 का एकांतर वृत्तखंड कौन सा है? इधर वाला है, तो इसका जो एकांतर कोण हुआ वो 4 नंबर हुआ, और 1 का एकांतर क्या हुआ? 3 हुआ। जितने नंबर का कोण 1 होगा उतने नंबर का 3 होगा, जितने डिग्री का, और जितने डिग्री का 2 नंबर होगा उतने डिग्री का 4 नंबर का कोण होगा, ये बराबर होंगे। एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। समझ में आया? अब ये प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि ये कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, कैसे सिद्ध करेंगे ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्रमेय, एकांतर वृत्तखंड के कोण आपने देख लिए, यहाँ पर ये देखिए लिखा है ना यहाँ पर। और देखेंगे यहाँ पर जो प्रमेय हमारी, ये प्रमेय है 13.4। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा देख रहे हैं आप, PAQ जैसा कि मैंने खींचा, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु हो गया, एक जीवा खींची जाती है, जैसे कि मैंने वहां से एक जीवा AB खींच रखी थी ये, तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण, तो जीवा ने स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाए, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर बनाए हैं, क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। तो ये जो कोण जीवा के साथ बनाए ये एकांतर वृत्तखंड में बने कोणों के बराबर होते हैं। ये हमको सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो दिया है देखिए यहाँ पर, वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा PQ, वृत्त का बिंदु A है, एक स्पर्श रेखा PQ है, जीवा AB स्पर्श रेखा के साथ क्रमशः, जो जीवा थी AB स्पर्श रेखा के साथ क्रमशः कोण 1 एवं कोण 2 की रचना करती है। कोण 3 एवं कोण 4, 3 और 4 क्रमशः कोण 1 एवं कोण 2 के एकांतर वृत्तखंडों के C एवं D पर बने हुए कोण हैं। ये दिया हुआ है, मैं लिखना है आपको, ठीक है, लिख लोगे ना दिया हमें। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण 1 बराबर कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 4, इसको हमको सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, डायग्राम को दोबारा बना लेंगे, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा डायग्राम, जिससे कि आपकी समझ में ठीक से आ जाए। देखिए दिया है लिख लेंगे आप, सिद्ध करना है लिख लेंगे, और सिद्ध कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये वृत्त मेरे बना दिए, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं हम, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना है जिससे कि स्पर्श साफ दिखाई दे आपको। इस स्पर्श रेखा का नेम हमने PQ दे दिया, जैसा कि क्वेश्चन में भी है, नेम चेंज भी कर सकते हैं। और ये देखिए एक जीवा खींच दी हमने AB, ठीक है, जीवा हो गई, जीवा और ये स्पर्श रेखा के साथ कुछ कोण बने हैं, तो ये कोण 1 है हमारा, मान लीजिए 1 नंबर उसने डाला, मैं 1 डाल देता हूँ, 1 नंबर,
और इसका एक एकांतरबद्ध खंड है इधर वाला, इसमें इसको कहीं भी मिला देंगे आप। ये देखिए मैंने यहाँ मिला दिया इसको, ठीक है। तो ये कोण हो गया हमारा, एक इधर था और 2 नंबर देखिए ये है, ये 2 हो गया, ये कोण हो गया 3। हमको सिद्ध करना है कि 1 बराबर 3 है। 2 किसके बराबर होगा, इधर जो ए बी जीवा है इसको इस साइड में कहीं मिला दीजिए वृत्त की परिधि पर। तो देखिए मैंने ये मिलाया यहाँ पर और ये हो गया कोण नंबर 4, इनको नेम दे दिया गया है सी डी, ठीक है। हमको इसमें सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 4, ये हमको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे इसमें। देखिए रचना में क्या किया, व्यास AOE खींचकर EB को मिलाया। AOE ये व्यास खींचा और BE को मिलाया। तो यहाँ पर इसमें कहीं केंद्र होगा वृत्त का, कहीं ना कहीं तो केंद्र रहेगा बेटा। तो ये केंद्र है मान लीजिए, और हम A जो है A को O से मिलाएंगे केंद्र से, और मिलाते हुए सीधा खींच देंगे आगे को। ये O था और E नेम दे दिया, ABCDE हो गया, और E को B से इस तरह मिला दिया, ठीक है। ये रचना में आ जाएगा, व्यास AOE खींचकर BE को मिलाया। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब उपपत्ति हेडिंग डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा उपपत्ति। उपपत्ति ही मेन है, हालांकि हेडिंग तो सभी मेन है, कोई भी हेडिंग छोड़ेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले दिया है लिखना है, उसका सिद्ध करना है, उसके बाद रचना, उसके बाद उपपत्ति, ठीक है। तो सिद्ध दिया है, सिद्ध करना है, रचना, ये सब आप आसानी से लिख लेंगे। रचना तो आसान है कि AOE व्यास खींचा तथा BE को मिलाया। सिद्ध करना है हमें कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4 दिया है, मैं आप लिख देंगे पढ़ करके, ठीक है। अब आता है हमारा उपपत्ति। उपपत्ति ही मैंने, उपपत्ति में क्या करेंगे हम इसमें, देखिए आपको पता होना चाहिए कि वृत्त में व्यास पर बना हुआ कोण एक समकोण के बराबर होता है, 90 अंश का होता है। AOE एक व्यास है इस वृत्त का, इसका मतलब कोण ABE कितना होगा, 90 अंश का कोण होगा। ये कोण कैसा होगा बताइए, ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा। अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण एक समकोण के बराबर होता है, हमेशा 90 अंश का होता है। ये व्यास है, जैसे कि मैं ये वृत्त बना दूं और इसमें व्यास खींच दूं, इस व्यास को आप कहीं भी मिला दीजिए, यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। इसको यहाँ मिला दें तो ये कोण 90 बनेगा, यहाँ मिला दें तो ये कोण 90 बनेगा। अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण एक समकोण के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लें आप इसको। तो यहाँ पर चूंकि AOE एक व्यास है, आप लिखेंगे चूंकि AOE वृत्त का व्यास है, इसलिए कोण ABE बराबर कितना हो गया, 90 अंश। कोण ABE कितना होगा, 90। अब त्रिभुज ABE है, त्रिभुज ABE समकोण त्रिभुज हुआ, किसमें 90 अंश का कोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये कोण 90 अंश का है तो इन दोनों कोणों का योग भी फिर 90 ही रह जाएगा। तीनों का जोड़ 180 होता है, ये कोण 90 बचा, तो फिर इन दोनों का जोड़ कितना बचा, 90 रह गया ना। इसलिए आप लिख सकते हैं कोण AEB प्लस कोण, जैसे AEB लिखा है EAB कितना हो जाएगा, 90 अंश। इसका जोड़ कितना हुआ, 90 हो गया। यहाँ पर हम डाल देंगे नंबर 1, फर्स्ट नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पर, इन दोनों कोणों का जोड़ 90 हुआ। अब आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है PQ और ये ओ एक त्रिज्या है, ये व्यास है। तो ये क्या हुआ, PQ पर लंब हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, लंब हुआ PQ पर। चूंकि EA लंब है PQ पर, ये लंब है, इसलिए कोण EAQ बराबर होगा 90 अंश। इसलिए कोण EAQ बराबर 90 अंश होगा। EAQ कितना होगा, 90 के त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पूरा कोण 90 अंश का होगा। अब EAQ को हम दो जगह तोड़ देंगे। EAQ को ले सकते हैं EAB, कोण EAB प्लस कोण BAQ बराबर 90 अंश। ये हो गया हमारा नंबर सेकंड। समझ में आया, इन दोनों कोणों का जोड़ 90 अंश फर्स्ट, ये पूरा कोण 90 अंश, इसको भी दो जगह तोड़ दिया, EAB प्लस BAQ बराबर 90। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों में राइट साइड बराबर है,
दाहिने पक्ष में दोनों में 90 आ रहा है। जब दाहिना पक्ष दाएं के बराबर है तो बायां पक्ष बाएं के बराबर होगा। कंपेरिजन मतलब तुलना कर देंगे समीकरण 1 और 2 की, 1 व 2 से। जब दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होगा। कोण AEB प्लस कोण EAB बराबर होगा कोण EAB प्लस कोण BAQ। आया समझ बेटा? दायां पक्ष बराबर है इसलिए बायां बाएं के बराबर होगा। ऐसे मान लो कि 90 अंश का ये माने तो 90 की जगह पे जाके रख दो हम, तो ये चीज के बराबर हो गई। आप देखेंगे दोनों साइड EAB से EAB कैंसिल हो गया, दोनों बराबर है। क्या रह गया? कोण AEB बराबर कोण BAQ, ये रह गया ना। अब देखिए यहां पर EAB कोण क्या है, ये कोण है यहां पर AEB कोण रह गया है। तो AEB कोण देखिए ये AEB है कोण, और BAQ जो BAQ है इसको हम कोण ने 1 दे रखा है, इसको नहीं तो यहां तो 1 आ जाएगा। और जो AEB कोण है AEB कोण ये है, और हमको सिद्ध करना है 3, मतलब 1 बराबर 3 लाना, और हमारा ये आ चुका है AEB। तो आपको पता होना चाहिए समान आर्क पर बने हुए वृत्त में समान आर्क पर बने हुए कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर जो AB है ये एक आर्क है ADB आर्क पर कोण बना है AEB, और उसी आर्क पर कोण बना है ACB। एक ही चाप पर बने हुए कोण बराबर होते हैं वृत्त में। किसी वृत्त में समान चाप पर बने हुए कोण बराबर होते हैं, ये आप याद कर लें। तो यहाँ पर चाप ADB पर देखिए ये चाप है, इस पर कोण बना है AEB, और उसी पर बना है कोण ACB। ठीक है, आप लिख दीजिए यहाँ पर चूंकि कोण AEB तथा कोण ACB समान चाप ADB पर बने हैं, इसलिए कोण AEB बराबर होगा कोण ACB। इसलिए AEB, ये कोण AEB और ये कोण ACB, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर AEB की जगह पर हम ACB लिख देंगे, और हम ऊपर से इसको पहले रफ कर लेते हैं क्योंकि बेटा इसमें बड़ा है कैलकुलेशन, इसलिए आपको स्पेस चाहिए यहाँ पर समझने के लिए। ये देखिए मैंने इसको रफ किया यहाँ से, देखिए। तो ये AEB ACB के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर ACB लिख देंगे इस जगह पर। इसलिए कोण ACB बराबर हो गया कोण BAQ, और जो कोण ACB है इसको हमने एंगल 3 नेम दे रखा है 3 नंबर, तो क्या कोण 3 बराबर, और BAQ क्या है कोण 1। ठीक है, कोण 1। तो ये एक रिजल्ट आ गया। देखिए जो हमको सिद्ध करना था कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया ना। अब हमको ये सिद्ध करना है कि 2 4 के बराबर। ये कैसे होगा सिद्ध? 2 बराबर 4 सिद्ध करने के लिए देखिए ADBC एक चक्रीय चतुर्भुज है। ADBC क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। ADBC देख लीजिए, इसके चारों शीर्षों को टच करते हुए वृत्त जा रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए बेटा मैं यहाँ से स्पेस बनाऊंगा, इसको रफ कर लेते हैं। कहाँ से रफ कर लेते हैं? इधर से रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर नोट करेंगे, चूंकि ADBC एक चक्रीय चतुर्भुज है। ADBC एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 अंश। यहाँ पर हम नंबर 3 डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पहले नंबर डाल रखे थे, तीसरा नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पर। 3 + 4 बराबर 180 हो गया। दूसरा क्या है कि ये कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 होगा। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 अंश। कैसे होगा ये? 1 + 2 180, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, इसको कहते हैं रैखिक युग्म।
लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन है सीधी, स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, तो ये पूरा जो कोण है मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 180। इसी को रेक्टेंगल कहते हैं। यहाँ पर मैं नंबर 4 डाल देता हूँ। अब आप देखेंगे 3 और 4 में दोनों में दाहिना पक्ष बराबर है, दाएं पक्ष बराबर RHS बराबर है, इसलिए बायां पक्ष बाएं के बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 3rd and 4th 3 नंबर व 4 नंबर से, तीसरे और चौथे समीकरण से कोण 3 + कोण 4 बराबर हो गया कोण 1 + कोण 2। 3 + 4 = 1 + 2 हो गया। हमको सिद्ध करना है कि 2 = 4 होगा। तो 2 = 4 कब आएगा, जब 3 और 1 कैंसिल हो जाए। 3 और 1 कैंसिल कब होगा, जब ये बराबर हो। देखिए 3 और 1 बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया था 3 = 1, तो हम 3 की जगह पर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि कोण 3 बराबर है कोण 1, इसलिए यहाँ पर हम कोण 1 लिख देंगे 3 के प्लेस पर, प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 + कोण 2। 1 से 1 कैंसिल हो गए यहाँ पर, और इसको भी रफ कर लेते हैं यहाँ से। और देखिए अब क्या रहेगा यहाँ पर, कोण 4 बराबर कोण 2 रह गया है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4। तो एक रिजल्ट ये आ गया, देखिए कोण 2 बराबर कोण 4 आ गया। ये हमको सिद्ध करना था ना, समझ में आया कि नहीं आया। 2 = 4 आ गया, 1 = 3 आ गया, दोनों रिजल्ट सिद्ध हो गए। आप लिख सकते हैं कि अतः कोण 1 बराबर कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 4 इति सिद्धम। यही हमको सिद्ध करना था, है ना, समझ में आ गया ना। तो आज बेटा आप ये प्रमेय ठीक से तैयार कर लेंगे। इस चैप्टर की सबसे अधिक इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ध्यान रखना। इसके आगे इसकी कन्वर्स है, इसकी विलोम, वो हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। और छोटी सी प्रश्नावली है, उसमें मात्र 4 क्वेश्चन हैं, वो भी आने वाली वीडियो में समझा दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो एक वीडियो का काम और रह गया इस वाले एक्सरसाइज में, चैप्टर में, बस उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, और यहाँ तक जो कुछ पढ़ाया गया है इसकी ठीक से तैयारी कर लेंगे। सभी उदाहरण घर पर देख लेंगे, एग्जाम्पल, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।